दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है म्यूचुअल फंड डिग्री हो ही चुकी है। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, इक्विटी हाइब्रिड ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एसआईपी लमसम हो चुका है आपके पास, समझ में चीज़ें आ गई। ये है आपका पेज। हमने बताया आपको पहले आपको क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन में आप करेंगे, वहाँ पर पैन कार्ड जब डालेंगे और चेक केवाईसी करेंगे तो अपने आप बता देगा कि भाई की केवाईसी कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो आप सीधा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दीजिएगा, पहले पेज पे ही आता है तो वो आपको टेंशन नहीं रहेगी। वहीं से आप सीधा केवाईसी पे चेंज हो जाएंगे, अन्यथा सीधा आपका ठीक। ये पेज आपके पोर्टल पर चल रहा है जिसमें नए उसमें न्यू सर्विसेज में दिखा रहा है, म्यूचुअल फंड दिखा रहा है। अन्यथा सर्च करेंगे तो भी आपको म्यूचुअल फंड दिखाई देगा, आ जाएगा पेज पे, ठीक है। यहाँ पर आपको बाई म्यूचुअल फंड जाना है। बाई म्यूचुअल फंड जाके आपके पास पोर्टल आ जाएगा एनएससी और सीएससी का, आपको पोर्टल दिखने लगेगा। एनएससी के पोर्टल पे सीधा आप काम कर रहे हैं डायरेक्ट, इसलिए आपको टेंशन नहीं है कि कहीं फ्रॉड हो रहा है। ये सीधा दिमाग में हटा दीजिए, इससे कोई फ्रॉड की कहानी है नहीं, क्योंकि पूरा केवाईसी और अकाउंट से उसी पैसा कटना है, किसी तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है इसमें। तो केवाईसी का यही सेम हो गया। आपके मास्टर्स में जाके क्लाइंट ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर कुछ फंड्स दिए हैं, ये फंड नहीं, एएमसीज हैं जो केवाईसी कराती हैं, वो फंड नहीं है। ये केवाईसी कराने वाली ये कंपनियां हैं जो आपके सीएससी में केवाईसी करा रही हैं, ठीक है। आपने सबमिट किया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी, उनकी जरूरत इसमें है। यहाँ पर ओटीपी आपके मेल और मोबाइल पे ले लेगा, आपका काम खत्म, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करेंगे उसके अकाउंट पे चला जाएगा लिंक, मेल पे सिस्टम जो भी आपका बंदा होगा उसके मेल पे चला जाएगा। वो अपने मेल से भी लिंक करके क्लिक करके वहां से भी भर सकता है, फोटो डाल सकता है, अन्यथा वही लिंक को कॉपी करके अपने पास मंगा लीजिए और अपने सिस्टम से रजिस्टर करके वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लाइंट रजिस्ट्रेशन पे। सेम मास्टर्स मेन आपका पेज है जहां से आपको क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर ही आपका देख रहे हैं लाल कलर जो दिख रहा है, चेक केवाईसी दिख रहा है, दिख रहा है कहीं आपको? वहां पैन कार्ड जब आप डालेंगे तुरंत आपको केवाईसी के लिए बोलेगा। जैसे चेक करेंगे आगे पेज आ जाएगा। जैसे इसमें मैंने जो डाला है केवाईसी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, आगे उसके देखिए नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नॉट अवेलेबल, मुझे केवाईसी करनी पड़ेगी अगर उसका नहीं हुआ है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट अपना फिल करना है। बैंक अकाउंट 2-3 भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट बैंक करेंगे उसमें से कटेगा। मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं, बाद में एडिट कर सकते हैं किसी का भी कस्टमर का। यहाँ पूरा एड्रेस वगैरह डालिए, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालिए और उसके बाद आगे पेज ले लीजिए। फिर आपके पास आता है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी कंपलसरी है, ये याद रखिएगा, नॉमिनी कंपलसरी है, कोई ना कोई नॉमिनी आप बना दीजिएगा। नॉमिनी में आधार कार्ड जब आप डालेंगे तो लास्ट का 4 डिजिट केवल चाहिए, बस पूरा आधार कार्ड नहीं चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट खाली डालना रहेगा नंबर। नहीं तो पैन कार्ड नंबर अगर पता है तो डाल दो, जो भी आपके पास ऑप्शन हो, सारा ऑप्शन इसमें है। ये पेज आपको बढ़ता रहेगा आगे सेम। उसके बाद जब केवाईसी आपका ये क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑथराइज करने के लिए मांगता है। आपके पेज पे यूटिलिटी पे जाके गेट नॉट डीमेट लिंक है, वहां पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको ऑथराइजेशन करा देगा। वो ऑथराइजेशन कराने का मतलब ये होता है कि आपने जो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन किया है आपने उसके ओटीपी से ऑथराइज किया, यानी मतलब ये हो गया। वो ऑथराइज करना भी जरूरी है क्योंकि आपने किया है, जब तक कस्टमर को नहीं पता है तो ऑथराइजेशन का मतलब नहीं हुआ, इसलिए ऑथराइज करना, ठीक है। यही ओटीपी आएगी, ओटीपी आने के बाद सीधा ऑथराइज होगा। ये हो गया आपका मैंडेट। मैंडेट में जो मैंने बताया 1000 का अगर एसआईपी करने जा रहे हैं तो 10,000 के आसपास का इसमें अमाउंट डाल दीजिए, जिससे बाई चांस एसआईपी अपनी बढ़ाना चाहता है तो 10,000 तक वो मान्य होगा 1 महीने में कटने का। इसलिए कोशिश करिए जब 1000 की एसआईपी करें 10,000 के आसपास उसका मैंडेट में डालना, और उसमें मैक्सिमम लेके चलिए 45 साल तक का, तब तक उसका मैंडेट जायज रहेगा, मतलब उसको दोबारा मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मैंडेट में थोड़ा सा 3 धाम इसलिए है क्योंकि उसका कह लीजिए कि ओटीपी जाएगा बैंक पे और आधार डालना पड़ेगा, आधार पे ओटीपी जाएगा, ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप यहाँ ऑथराइज करेंगे, मैंडेट के लिए भी ऑथराइजेशन वही गेट नॉट डीमेट में जाता है। आपका ओटीपी, आधार नंबर वगैरह डालना, ये सारे प्रोसेस आपकी ट्रेनिंग में फिर से कराऊंगा, आप टेंशन मत लें। आपके ग्रुप में मैंने इसलिए ग्रुप ऐड किया है कि ट्रेनिंग फिर से होगी और अच्छे तरीके से होगी, जिसको क्वेरी होगी। तो ये जस्ट मैं बता दे रहा हूँ कैसे काम करना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिंक आता है ऑथराइजेशन का, ऑथराइजेशन पे गेट नॉट डीमेट पे करिए, ऑथराइज करिए।
और ऑथराइज करने के बाद आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं XIP कैसे करते हैं। XSIP आपका ऑप्शन है वहीं पर, XIP रजिस्ट्रेशन करिए और आपके पोर्टल पर वो सारी चीजें आ जाएंगी, एमसीज आ जाएंगी, कौन सा फंड लेना है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, सेटलमेंट टाइप में अदर सेलेक्ट करना है, स्कीम प्लान में नॉर्मल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ग्रोथ नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है, सेलेक्ट ऑप्शन स्कीम ऑप्शन में ग्रोथ सेलेक्ट करना। ये तीन चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप करिएगा। और एक आ रहा है जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे, मतलब आप अगर चाहते हैं कोई बंदा आपके पास आया, बोला भैया आज भी मेरे पास पैसा है और 15-20 दिन बाद फिर से मेरे को मतलब SIP मेरी शुरू हो जाए, मेरे पास अकाउंट में आज भी पैसा है, तो उसको इस तरह से जनरेट क्लिक करेंगे और उसका आज भी UPI से पैसा कट जाएगा और उस दिन भी SIP के दिन भी कटेगा। ये 15 दिन का गैप कम से कम होना चाहिए अपने हिसाब से। डेट आप अपने हिसाब से जो बोले, 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख जो बोले आप, जब आज जैसे कर रहे हैं, आज की डेट क्या है 26 है, 26 से 7 दिन बाद की SIP करिए, 7 days बाद किसी का भी SIP जब करिए तो आज की डेट जब आप बैठे हैं उससे 7 दिन बाद। आज की डेट अगर 26 है तो आपको 1-2 तारीख से करना है, इसी में डेटा सारा है। SIP में आपके जब आप करेंगे SIP, AMC सेलेक्ट कर रहे हैं, मंथली सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए मंथली ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर आप देखिएगा डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टार्ट डेट कब से है और आपका एंड डेट कब तक है लिखा हुआ है, या तो नीचे इंस्टॉलमेंट है। अगर आपको पता है 10 साल 120 इंस्टॉलमेंट होता है तो इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए, अपने आप वो इंस्टॉलमेंट काउंट कर लेगा, डेट से उसी डेट से जिस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेम वहीं पर लिंक आ जाता है ऑथराइज करने का, आप ऑथराइज कर लीजिए। लमसम पे आते हैं, लमसम पे भी सेम है आपका, क्विक ऑर्डर में जाइए, परचेस करिए और जो भी फंड आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए। वहीं पर साथ में NAV भी दिखाता है कितनी NAV चल रही है, जब आप खरीदेंगे तो उतनी यूनिट्स आपके पास कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी परचेस को भी जब आप गेट नॉट डिमेट लिंक पे जाएंगे यूटिलिटी में तो वहां पर ऑथराइज करना पड़ेगा, मतलब तीनों चीजें ऑथराइज करनी है। SIP कर रहे हैं ऑथराइज आपको नॉट डिमेट से जाना पड़ेगा, आप मैंडेट कर रहे हैं तो भी आपको नॉन डिमेट से ऑथराइज करना पड़ेगा, और या कुछ एडिट कर रहे हैं तो भी ऑथराइज करना पड़ेगा। ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। ऑथराइजेशन इसलिए जरूरी है कस्टमर वेरीफाइड हो कि मैंने किया है, नहीं तो आप कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, मेरा नंबर तो सबके पास हो गया होगा मुझे लग रहा। और एक छोटा सा और मैं बता देना चाहता हूँ, ये कैलकुलेटर है जो आपके पोर्टल पर है, वो थोड़ा सा दिखा